नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भारतीय इतिहास और बिहार के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और इससे प्री में मेंस में प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से आप समझिएगा और एक दो बार पढ़िएगा, जिससे आपको सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव, मैंने वैसे भी प्री और मेंस के इसमें पीवाईक्यूज डाले हुए हैं और संभावित प्रश्न भी डाले हुए हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करा देंगे आपको। और एक साथ इस टॉपिक को खत्म करते हैं एक ही वीडियो में। कहीं से भी प्रश्न आएगा आप आराम से बना पाओगे, चाहे प्री में आए चाहे मेंस में आए। बीपीएससी पाठशाला विद चौहान आपका अपना चैनल है, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए बिना समय गवाए टॉपिक पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। उसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का विचार आया था। 26 जनवरी 1930 को देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसकी घोषणा भी पूर्ण स्वराज शब्द के साथ 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही की गई थी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक 240 मील की पैदल यात्रा करी। यही दांडी मार्च कहलाया। दांडी तक गए थे, 240 मील गए थे, साथ में उनका 78 सहयोगी थे, इसलिए इसे दांडी मार्च कहा गया। आगे हम पढ़ेंगे उस 78 सहयोगी में जो एकमात्र सहयोगी बिहार से थे वो कौन थे और वो कहां से थे। 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे सर अली इमाम। मैंने बिल्कुल तथ्यों को इस तरह से यहाँ पे रखा है, मैक्सिमम ऑथेंटिक सोर्सेज से लेके, ताकि आपका कहीं से कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में सांकेतिक रूप से नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून को चुनौती दी थी। इसी को नमक सत्याग्रह कहा गया। नमक सत्याग्रह किसको कहा गया? तो 6 अप्रैल 1930 को, ये डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून को चुनौती दी थी। यही नमक सत्याग्रह कहलाया था। अब जो सविनय अवज्ञा है उससे उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया छात्रों ने, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, शराब की दुकानों पर महिलाओं ने भी धरने दिए और करों का भुगतान करना बंद कर दिया। इस आंदोलन में महिलाओं, किसानों, छात्रों, व्यापारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अमेरिका में एक मैगजीन छपती है जो आज भी बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है, टाइम। उसने अपने पहले पेज पे गांधी जी की तस्वीर के साथ ब्रिटिश सरकार की क्रूरता और अहिंसा को प्रदर्शित किया था। तो कैसे अहिंसा के साथ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कैसे ब्रिटिश उन्हें सता रहे हैं। विराम, इस आंदोलन पर विराम कैसे लगता है? तो गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। इस समझौते में ये औपचारिक रूप से बताया गया कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी वापस ले रहे हैं। इससे लंदन में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, पहला 1930 में हुआ था, गांधी जी नहीं गए थे, गांधी जी एक ही में गए थे। 1931 वाले में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, सितंबर दिसंबर 1931 में हुआ था। तो इससे क्या हुआ कि लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी का मार्ग प्रशस्त हुआ। वो फिर उस आंदोलन में गए थे। अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को बिहार के संदर्भ में समझते हैं। तो 1930 से 1934 के बीच में शुरुआत होती है बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की, और चंपारण और सारण से नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है। अब वहां जो नेतृत्व किया था वो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। और कैसे किया था? तो इन्होंने मिट्टी से, नमकीन मिट्टी से नमक बनाया था, क्योंकि हमारे यहाँ समुद्र नहीं है तो हम वैसे नहीं कर सकते थे जो गांधी जी ने दांडी में किया था। तो हमने क्या किया, नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक सत्याग्रह शुरू किया था। चलिए आगे इसके बारे में पढ़ लेंगे। महिलाओं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है, सरस्वती देवी का नाम आता है, उनकी व्यापक भागीदारी थी। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को बढ़ावा दिया गया और चौकीदारी कर का विरोध किया गया, और इससे राज्य में एक जन आंदोलन बन के उभरा पूरे राज्य में। 15 फरवरी 1932 को तारापुर गोलीकांड इस आंदोलन की एक प्रमुख हिंसक घटना थी। तारापुर गोलीकांड के बारे में विस्तार से किसी और वीडियो में जानेंगे। 78 सहयोगी जो थे, जो मैंने बताया पिछले स्लाइड में कि जब गांधी जी दांडी यात्रा पे थे तो उनके साथ 78 सहयोगी साथ में गए थे। उनमें से बिहार से एकमात्र सहयोगी जो थे उनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी, जो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के रहने वाले थे। इनको कारो बाबू या मैथिल गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये मैथिल गांधी के नाम से वहां पे प्रसिद्ध है आज भी। बिहार में नमक सत्याग्रह कैसे हुआ? 15 अप्रैल को चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर
नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। छपरा जेल में कैदियों ने अंग्रेजों के दिए हुए वस्त्र को त्याग दिया और नंगी हड़ताल की, ये इंपॉर्टेंट है। चौकीदारी टैक्स बंद करने के लिए भी जन आंदोलन हुए। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था। इससे क्या हुआ कि राजेंद्र प्रसाद, जो कि यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, उनको 6 महीने की जेल हो गई। और जब जेल हो गई तो आंदोलन कौन चलाएगा? तो राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर में एक दीप नारायण सिंह नाम के व्यक्ति थे, इनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया कि अब आंदोलन को आप आगे ले जाओ। बेगूसराय में जनवरी 1931 में रघुनाथ ब्रह्मचारी ने एक जुलूस निकाला था, जिसमें एक डीएसपी थे बशीर अहमद, अंग्रेज के डीएसपी थे। उन्होंने भीड़ पर गोलियां चलवा दी। हाँ, भीड़ लिख दिया है मैंने, गलती से टाइपो एरर है, माफ कीजिएगा इसके लिए। इसको आप भीड़ पढ़िएगा। भीड़ पर गोलियां चलवा दी और 6 लोग शहीद हो गए थे। और जो शहीद हुए थे उनमें जो प्रमुख नाम थे वो चंद्रशेखर सिंह, रामचंद्र सिंह, छट्टू सिंह और बनारसी सिंह का था। इस तरह से हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन को नेशनल कंटेक्स्ट में और बिहार के कंटेक्स्ट में समझा। अब आगे देखते हैं किस तरह के प्रश्न आते हैं प्री में और मेंस में, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न, या आप इसे बोलो पूछे गए प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ। महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से। कहां तक गए थे? दांडी तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस कानून को तोड़कर आंदोलन की शुरुआत की थी? नमक कानून। 1930 में प्रसिद्ध दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने कुल कितनी दूरी तय की? 241 मील, या लगभग 385 से 390 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो बिल्कुल ही फेवर में नहीं थे आज़ादी के समय में पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के बीच में। जब NWFP में चुनाव हुआ था कि वहाँ पे डिसाइड करने के लिए कि वो पाकिस्तान में जाएगा या भारत में रहेगा, तो NWFP में बोलते हैं कि सिर्फ 1% से हार के वो पाकिस्तान में चला गया था। पाकिस्तान के पक्ष में 1% ज़्यादा वोट मिले थे और खान अब्दुल गफ्फार खान वहीं के थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने बोला था कांग्रेस में कि आपने हमें भेड़ियों के हाथ में छोड़ दिया है। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे पाकिस्तान में जाना। आगे चलिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सी राजागोपालाचारी, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको दोबारा सुन लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सी राजागोपालाचारी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार बड़ी संख्या में भाग लिया? वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्योंकि महिलाओं को शराब से बड़ी परेशानी होती थी, तो महिलाओं ने शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितने दिनों तक यात्रा की थी? 24 दिनों तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को ही नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, नमक बना के। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के शुभारंभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी से आंदोलन समाप्त हो गया था, ये कथन गलत है, बाकी सही है, आप एक बार पढ़ लेना इसे। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में लॉर्ड इरविन को भेजी गई 11 सूत्रीय मांगों में से कौन से मांग शामिल नहीं था? विदेशी कपड़ों पर पूर्ण प्रतिबंध, ये जो है वो शामिल नहीं था। जबकि नमक कर को पूरी तरह से हटाना, सैन्य व्यय में 50% की कटौती और राजनीतिक बंदियों को रिहा करना, ये शामिल था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में लाल कुर्ती खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये खुदाई खिदमतगार के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम राष्ट्रीय आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे उस समय, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 1931 के बाद कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने और किसमें भाग लेने के लिए सहमत हुई? रोकने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुई। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ इस कंटेंट में वीडियो के। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में जंगल सत्याग्रह कहां पर सबसे प्रमुख था? मध्य प्रांत, छत्तीसगढ़ में, ये उत्तर है इसका। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किस क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ? बिहार और बंगाल में, ये इसका है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस ले लिया गया? 1934 में। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने दांडी मार्च के बाद महिलाओं के समूह द्वारा किस जगह पर धरने का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था? धरसाना है उसका उत्तर, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान असम के किसानों ने कौन सा कर देने से मना कर दिया था? कनिंघम सर्कुलर
छात्रों से संबंधित कर था, ये वो देने से मना कर दिया था। दांडी मार्च 1930 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन 1 और 2 है, मतलब यह साबरमती से 12 मार्च को शुरू हुआ, 6 अप्रैल को दांडी पहुंचा, ये बिल्कुल सही है। गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की दूरी तक, ये सही है। यह आंदोलन केवल नमक कानून तक नहीं, आगे जाके बहुत सारी चीजें हुई थी इस कानून में, क्योंकि इसमें शराबबंदी भी थी और बहुत सारी चीजें थी, विदेशी वस्त्रों का त्याग था, सिर्फ नमक कानून तोड़ना नहीं था। तो इसका आंसर केवल 1 और 2 होगा। अब मेंस में कैसे प्रश्न आएगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों, 11 सूत्रीय जो मांग और सावन कमीशन पर प्रकाश डालिए, दांडी यात्रा के ऐतिहासिक से महत्व को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये जो प्रश्न है इसका आप कंटेंट मेरे कंटेंट से प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं आपको जब पूरा प्री मेंस का कंटेंट दे दूंगा, अच्छे से ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ा दूंगा, तो एक सविनय अवज्ञा आंदोलन पर 5 से 6 शब्दों में एक अच्छा सा आपको आंसर राइटिंग करवा दूंगा, जिससे आप किसी भी प्रश्न का आंसर आराम से लिख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगले वीडियो में हम बिहार में जो 1937 में विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा पढ़ेंगे। अब हम आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं। अब 2-3 वीडियोस 4 वीडियोस में समाप्त हो जाएगा, फिर आगे हम बाकी कंटेंट पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे पूरा जीएस का पोर्शन रेडी करेंगे। तो आपसे गुजारिश है एक बार फिर कि आप बीपीएससी पाठशाला विद चौहान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।